किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में 3 चीज़ें आदमी को बर्बाद कर देती हैं। उनमें मूर्खता, भय और तीसरा है लालच। दोस्तों, ये 3 चीज़ें अगर किसी व्यक्ति में आ जाती हैं तो वह व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि लालच किस तरीके से आदमी की ज़िंदगी के लिए एक अभिशाप है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोप में यूनान नामक एक देश था जिसमें एक राजा राज्य करता था। दोस्तों, वह राजा बहुत ही लालची था और वह अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता था तो सोने से, यानी कि सोना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था। और कीमती तो होता ही है, लेकिन उसकी वह ज़िंदगी था और वह इतना लालची था कि सोते हुए भी सोने के ही सपने देखते रहता था। दोस्तों, एक दिन वह राजा अपनी खदान में, जहाँ पर वह अपना सोने का स्टॉक लगाकर रखता था, वहाँ बैठा था और अपने सोने व चांदी या फिर असरफियाँ वगैरह हैं और गिन रहा था। दोस्तों, वह बहुत दुखी था क्योंकि वह एक लालची आदमी था। उसी समय एक देवदूत प्रकट हो जाता है और राजा से कहता है कि आप खुश हैं? तो वो कहता है, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। वो देवदूत राजा से कहता है कि आप तो बहुत धनवान हैं, तो आप खुश क्यों नहीं हैं? राजा बहुत ही दुखी मन से बोलता है कि महाराज, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और मुझे ये सोना जितना भी मेरे पास है बहुत कम लगता है। लेकिन देवदूत कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, देवदूत कहता है, अब आप ये बताइए कैसे खुश हो सकते हैं? तो वह कहता है, मैं जो भी देख रहा हूँ या फिर मैं जिसको छूऊं, अगर वह सोने का बन जाए तो मैं फिर खुश हो जाऊंगा। दोस्तों, देवदूत ने कहा, चलिए कोई बात नहीं है, कल सुबह से आप जिसको भी छुएंगे वो सोने का हो जाएगा। दोस्तों, उस रात उस राजा को नींद नहीं आई और बहुत ही बेचैन था। बोला कि कब सुबह हो और मैं अपनी शक्तियों को देख सकूं। दोस्तों, वह लालची राजा सुबह के लिए उठता है और उठते ही सबसे पहले अपने बगीचे की तरफ दौड़ता है। दोस्तों, फिर वह अपनी कुर्सी के लिए हाथ लगाता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है, उसकी कुर्सी सोने की हो जाती है। दोस्तों, अब तो वह एकदम से पागल हो जाता है और वह अपनी मेज, दरवाज़ा, खिड़की, यानी कि उसे जो कुछ दिखता है सबके लिए अपना हाथ लगा देता है। कहने का मतलब सबको छू लेता है और सभी चीज़ें सोने की हो जाती हैं। दोस्तों, वह फूल पत्ते भी नहीं छोड़ता है। अब उसका पूरा बगीचा सोने का हो चुका था। दोस्तों, अब उसे भागने दौड़ने से इतना भी समय नहीं मिला कि वो देख लेता कि उसे भूख लगी है या प्यास। दोस्तों, वह एकदम से खो चुका था। अब उसे याद आया कि उसके शरीर पे कुछ ज़्यादा वजन हो रहा है। दोस्तों, क्योंकि उसके कपड़े जो थे वो भी सोने के हो गए थे। दोस्तों, वह बहुत भारी थे और वह हाँफने भी लगा था, भाग दौड़ से परेशान हो गया था और उसे भूख और प्यास लगने लगी। वह अपने एक नौकर को बुलाता है और नौकर खाना लेकर आ जाता है और वह जैसे ही खाने को उठाता है, खाना भी सोने का हो जाता है और पानी के गिलास से हाथ लगाता है, पानी और गिलास
दोनों ही सोने के हो जाते हैं। दोस्तों, बेचारा राजा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि सोना कितना कीमती है या फिर खाना कितना कीमती है। दोस्तों, वह एक तरफ बैठकर रोने लगा। इसी बीच उसकी बच्ची आ गई और उसने अपने पिताजी को रोते हुए देखा तो वह उनकी गोद में बैठ गई और अपने पिताजी के आंसू को साफ करने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी बच्ची ने उसको छुआ, वो भी सोने की हो गई। अब तो राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बेचारा दुखी होकर रोने लगा। तभी जो देवदूत थे उन्हें उस पर थोड़ा सा तरस आ गया और वो दोबारा से वहीं प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, बताइए कि अब आपको क्या दिक्कत है। राजा उनके सामने और ज़्यादा तेज रोने लगा। बोला, प्रभु, ये जो आपने मुझे सोना दिया है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जान चुका हूँ इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दोबारा से देवदूत ने उन्हें एक कटोरा में जल भर के दिया और कहा, लो, अब आप जितना भी आपने सोना बनाया है या फिर जो जो अभी आपने किया है, सब पे जल का छिड़काव कर दो और दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे। दोस्तों, राजा ने वैसा ही किया। कटोरे में भरा जल उसे अपने बगीचे में जाकर छिड़का और अपने ऊपर भी डाला, अपनी बच्ची के ऊपर डाला। कहने का मतलब वो पहले के जैसा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह उसे भी गवा बैठता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।